हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज से हम लोग कोल माइन रेगुलेशन 2017 का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज में ना ही हम लोग सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस रेगुलेशन को हम लोग पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो यदि अभी तक आपने रेगुलेशन नंबर 36 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सॉल्व कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। अब मैं ये न्यू सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं एक वोटिंग लिंक प्रोवाइड किया था जिसमें 63% बच्चों का ये कहना है कि सर आप एक दिन डिटेल में बताइए और एक दिन एमसीक्यू कराइए। तो बस उन्हीं बच्चों का मन रखने के लिए, अपने व्यूवर्स का मन रखने के लिए आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक दिन सीएमआर का डिटेल चलेगा और अगले दिन उस सीएमआर का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो रेगुलेशन 37 हमारा है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिशियल्स एंड कंपिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का पहला रेगुलेशन हमारा है रेगुलेशन नंबर 37। आप टाइटल को नोट कर लीजिएगा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर। ओनर का जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां है मालिक का, उसको हम लोग इस रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जिम्मेवारी है ओनर का। जो माइंस का ओनर होता है उस पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ये है कि ओनर जो है माइंस में जितना भी रिस्क होता है तो उस रिस्क के लिए रेगुलर असेसमेंट बनाएगा। ठीक है, और किस ऑर्डर में बनाएगा? तो इस ऑर्डर में देखिए, पहले वो क्या करेगा, एलिमिनेट द रिस्क। कुछ ऐसा असेसमेंट करेगा कि जिससे रिस्क आ रहा है वो रिस्क पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब होता है खत्म होना। जिस भी चीज से माइंस में रिस्क है उसको वो पूरा तरह से खत्म कर दे। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि जो रिस्क का सोर्स है उस पर वो कंट्रोल कर सके। जैसे माइंस में कहीं आग लगा हुआ है तो आग किस पार्टिकुलर सोर्स से लगा हुआ है उस सोर्स को वो कंट्रोल करेगा। अब अगर एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, उसको कम करेगा। जो फायर लगा हुआ है उसको कम करने का कोशिश करेगा। ये तीन तरीका से ओनर जो है एक रेगुलर असेसमेंट करेगा रिस्क के ऊपर, ये तीनों को कम करने के लिए। और अगर ये तीनों ना ही एलिमिनेट हो पाया, ना ही कंट्रोल हो पाया, ना ही मिनिमाइज हो पाया, तो क्या करेगा, फिर भी अगर रिस्क रिमेन रहता है, माइंस में प्रेजेंट रहता है वो, तो वो क्या करेगा, सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पता होगा जिसको हम लोग पीपीई बोलते हैं, जिसमें शूज होता है, हेलमेट होता है, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो ये सब प्रोवाइड करेगा, ये ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। ओनर शॉल इंश्योर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क एंड टेक ऑल सेफ्टी मेजर्स टू सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। माइंस में वो सारा सेफ्टी मेजर्स को अपनाएगा जिससे एक पर्सन, जो भी उस पर्सन में एम्प्लॉय है, उसका सेफ्टी कोई खतरा में ना जाए। ऐसा सब रेगुलर असेसमेंट करेगा, वो सेफ्टी मेजर्स अपनाएगा जिससे क्या हो कि उस माइंस में जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड है उनको कोई खतरा ना हो, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई खतरा ना हो, कोई रिस्क ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कल इसका एमसीक्यू देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पहले समझ लीजिए कि ओनर का क्या क्या कर्तव्य है, ड्यूटी क्या क्या है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इंश्योर दैट माइन इज डिजाइंड विथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सेफ ऑपरेशन एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। ओनर ये इंश्योर करेगा कि माइन में प्रॉपर मात्रा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट हो जो क्या करे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ माइंस में एक सेफ ऑपरेशन और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करे, मतलब जिसमें वर्कर को काम करने में सुविधा हो, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे, सारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट प्रेजेंट रहे। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे माइंस में और एक सेफ ऑपरेशन हो, उस मशीन का सेफ ऑपरेशन हो, कोई रिस्क ना हो और हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट हो। हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट इन द सेंस कि ज्यादा डस्ट ना उड़े, मतलब ऐसा कि वहां के वर्कर, जो उस माइंस के वर्कर हो, उनको काम करने में मजा आए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इंश्योर सेफ कमीशन्ड ऑपरेशन। कमीशन्ड मतलब होता है उसको मशीन को इंस्टॉल करना। तो वो ओनर क्या इंश्योर करेगा, क्या ये देखेगा, ध्यान देगा कि जो मशीन आएगा उसका इंस्टॉलेशन सही से हो, उसका ऑपरेशन सही से हो, उसका डीकमीशन्ड भी सही से हो। डीकमीशन्ड मतलब होता है मेंटेनेंस के लिए, अगर मशीन को पूरा खोला जा रहा है तो इस तरह से खोला जाए कि वर्कर को किसी भी तरह का इंडेंजर ना हो, मतलब वर्कर को कोई खतरा ना हो और जो उस मशीन के आमने सामने खड़े हैं उनको कोई खतरा ना हो, किसी को भी कोई खतरा ना हो। इस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा और डीकमीशन किया जाएगा। कमीशन मतलब इंस्टॉलेशन करना, डीकमीशन मतलब उस मशीन
मशीन का पार्ट पुर्जा को खोलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनर ये इंश्योर करेगा कि जिस भी जगह पे माइंस में पर्सन आते जाते हैं उस ग्राउंड का स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। ठीक है, स्थिरता बना रहे, वो हिले डुले ना, जैगर ना करे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, स्टेबिलिटी उसका बना रहे, जिग जैग ना करे, वो हिले डुले ना, ये इंश्योर करेगा ओनर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनर ये इंश्योर करेगा कि अंडरग्राउंड वर्किंग में हर जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब नेचुरली जो हम लोग वेंटिलेट करते हैं माइंस के पार्ट को वो प्रॉपर तरीका से हो, कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा ना हो, जहां पे जितना जरूरत है वहां पे उतना वेंटिलेशन हो। ठीक है, हवा पहुंचे, मैकेनिकल हवा पहुंचे, ये इंश्योर करने का काम भी वर्कर का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोवाइड टू एग्जिट फ्रॉम अंडरग्राउंड वर्कप्लेस, ईच वन इज कनेक्टेड टू सेपरेट इग्रेस। इग्रेस मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। तो ऐसा एक प्लान बनाएगा, ऐसा एक तरीका बनाएगा, ये इंश्योर करेगा कि अंडरग्राउंड वर्किंग से अंदर से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ता हो, दोनों रास्ता अलग अलग हो। ये नहीं कि अंदर से ऐसे एक रास्ता से 2 रास्ता से आ रहे हैं जो बाहर जाके एक ही रास्ता में ऐसे मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से 2 रास्ता निकले और बाहर जब वो निकले तो वो भी 2 रास्ता बन के निकले, एक इधर से निकला और एक इधर से निकला अंडरग्राउंड वर्किंग से। ठीक है, ऐसे उसको 2 रास्ता बनाना है। ठीक है, ये काम कौन करेगा? ओनर इंश्योर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेक मेजर्स एंड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर, एक्सप्लोजन एंड इनंडेशन। इनंडेशन मतलब होता है पानी का इनरश होना, पानी का माइंस में भरना या पानी का जमावट होना। तो किसी भी फायर को स्प्रेड होने में रोकेगा या फिर कंट्रोल करेगा, या फिर क्यों हो रहा है, अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल करेगा, कॉम्बैट करेगा। उसको कौन करेगा? ओनर। कोई भी एक्सप्लोजन को कॉम्बैट करेगा, रोकेगा, स्प्रेड होने से उसको फैलने से रोकेगा। इनंडेशन को रोकेगा कि पानी का जल जमाव ना हो, पानी इकट्ठा कहीं पे ना हो, ये सब कौन देखेगा? ओनर देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। Where there is a serious danger to the safety of worker, owner should ensure that operation are stopped. कहीं भी ऐसा लगे कि माइंस में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें वर्कर को डेंजर है, उनके हेल्थ को डेंजर है, उनको रिस्क है, तो ओनर ये इंश्योर करेगा कि वहां का काम तुरंत रुक जाए और वहां के वर्कर को हम लोग बाहर निकाल सके। ये ओनर इंश्योर करेगा। उसके बाद ओनर क्या इंश्योर करेगा? ओनर इंश्योर करेगा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान सही से बन के तैयार हो जाए। अब इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? तो ये हर माइंस का अलग अलग होता है। ठीक है, हर माइंस का ये अपना स्पेसिफाइड किया हुआ रहता है, अलग अलग होता है। ये इंडस्ट्रियल और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, मतलब माइंस में कुछ ऐसा हुआ तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बना हुआ रहता है। मान के चलिए कहीं पे आग लग गया तो उस टाइम हम लोग क्या एक्शन लेंगे, कौन क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, ये पहले से एक रिस्पांस प्लान में फ्रेम रहता है, ताकि जब ऐसा अचानक से कहीं पे हो तो कोई आदमी पैनिक ना करे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के हिसाब से वो एक्ट करेगा, कौन किसको फोन करेगा, किसका क्या ऑपरेशन होगा, किसका क्या जिम्मेदारी होगा, ये सब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में दिया हुआ रहता है। तो ये प्लान बनवाने का जिम्मेदारी भी ओनर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेयर वर्कर आर एक्सपोज टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड, जहां पे वर्कर को कोई ऐसा काम करना है जिसमें उसको वर्कर को फिजिकल, केमिकल हैजार्ड, मतलब मान के चलिए एक्सप्लोसिव मिला रहा है तो एक्सप्लोसिव अगर हाथ में टच हो गया तो वो खुजली हो सकता है। केमिकल हैजार्ड मतलब कुछ भी, बायोलॉजिकल हैजार्ड कुछ भी ऐसा हैजार्ड हुआ तो ओनर का क्या जिम्मेवारी है कि उस वर्कर को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें ये खतरा है और उससे आप ऐसे बच सकते हैं। ये ओनर का ड्यूटी है कि उस वर्कर को बताएगा कि आप एक्सप्लोसिव मिलाने जा रहे हैं तो एक्सप्लोसिव मिलाने में ये खतरा है, आप ग्लव्स पहन के मिलाइए, नहीं तो आपके हाथ में खुजली हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टेक मेजर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज रिस्क। ओनर वहां पे एक मेजर्स, एक प्रावधान अपनाएगा, एक सॉल्यूशन देगा जिससे क्या हम लोग कर सके, उस रिस्क को एलिमिनेट, पूरे तरह से खत्म कर सके, या खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रोक सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क, ओनर शुड प्रोवाइड एट नो कॉस्ट पीपी। जहां पे अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे रिस्क को या तो एलिमिनेट कर सके, खत्म कर सके या कम कर सके, वहां पे ओनर क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वो काम करने जा रहे हैं उस कंडीशन में उनको किस किस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत है वैसे उनको प्रोवाइड कराएगा, देगा विथ फ्री कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वर्क प्लेस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड फर्स्ट एड एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से उनको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा घर आने जाने के लिए, वहां पे एक मेडिकल फैसिलिटी उनको दिया जाएगा, एक हॉस्पिटल दिया जाएगा कि अगर कुछ हुआ तो वो जाके हॉस्पिटल में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड हमेशा मौजूद रहेगा, ये भी इंश्योर करेगा ओनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ओनर शॉल इंश्योर, और ओनर क्या क्या करेगा, एडिक्वेट ट्रेनिंग एट नो कॉस्ट फॉर वर्कर, सारे वर्कर को एडिक्वेट ट्रेनिंग मिले, ठीक है,
फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई कॉस्ट ना लिया जाए उनसे। एडिक्वेट सुपरविजन प्रोवाइडेड इन इज शिफ्ट, हर शिफ्ट में सही सुपरविजन में काम चले, एक मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन के निगरानी में काम चले, ये ओनर इंश्योर करेगा। और क्या इंश्योर करेगा ओनर, और क्या ड्यूटी है उसका, आगे देखते हैं। सिस्टम इस्टेब्लिश सो दैट नेम्स ऑफ ऑल पर्सन हु आर एम्प्लॉयड अंडरग्राउंड कैन बी नोन, है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनर एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें माइंस में कितना पर्सन अंदर जा रहा है, वो पर्सन कहां पे है अभी, इसका लोकेशन हम लोग को उस पर्सन का डिटेल पता चले। तो ये सिस्टम क्या है, हम लोग जब माइंस के अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं। उस अटेंडेंस से पता चल जाता है कि कितना पर्सन माइंस के अंदर गया है, कितना पर्सन बाहर आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो ये इंश्योर करने का काम भी ओनर का है। ऑल एक्सीडेंट एंड डेंजरस अकरेंस आर इन्वेस्टिगेटेड, जो भी एक्सीडेंट माइंस में हुआ है या डेंजरस अकरेंस हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये भी इंश्योर करेगा ओनर। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नोटिस अंडर रेगुलेशन नंबर 8। अब रेगुलेशन नंबर 8 में जो हम लोग नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का नोटिस सीआईएम, आरआईएम और डीएम को भेजते हैं, उसका ये रिपोर्टिंग करेगा कि सही से पहुंच तो गया, सही टाइम पे भेजा तो जा रहा है। कौन करेगा, ये इंश्योर ओनर करेगा। ठीक है, तो ये सारे कर्तव्य है जो एक ओनर को, एक मालिक को अपने माइंस में करना होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नया सीरीज आपको कैसा लग रहा है, मेरा डील करने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ, रेगुलेशन नंबर 38 के साथ, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। तब तक के लिए जय हिंद।